हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका फिर से श्री मोटर के यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके बीच में बिल्कुल भरी बारिश में आए हैं बिकॉज पानी बहुत है। दिन भर से कंटिन्यू हमने वेट करा कि पानी नहीं बंद हो जाए, बाकी ऐसा नहीं हुआ। तो फाइनली हमने डिसाइड किया वीडियो तो बनाना ही है। देन उसके बाद में आज का जो वीडियो है वो बहुत ख़ास होने वाला है। सभी जितने भी हमारे यानी व्यूवर्स हैं उन सभी के लिए ये बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो की जो खासियत है वो ये है कि आज तक जितनी भी हम गाड़ियां आपके बीच में लेकर आए हैं वो नई गाड़ियां लेकर आए हैं। और आज जो वीडियो हम बना रहे हैं तो वो पुरानी गाड़ी को नई गाड़ी हम कैसे बनाते हैं, ये वीडियो उस पर है। तो फाइनली हमारे पास इस वीडियो को बनाने के लिए एक कंटेंट भी है जो कि हम आपके सामने दिखाएंगे। और उसी के साथ आज मेरे साथ मेरे एक बहुत अच्छे मित्र भी हैं, अजय भाई, जो कि विगत 15 वर्षों से ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, जिनको नई गाड़ी से सोल्ड करने का और पुरानी गाड़ी बाइंग करने का भी 15 साल का एक्सपीरियंस है। तो मैं अजय भाई से भी बोलूँगा कि आप भी कुछ बताएं अजय भाई। थैंक यू सो मच कमलेश भैया। हेलो व्यूअर्स, सबसे अच्छी बात है कि आपने मुझे आपके वीडियो में कुछ प्रेजेंट करने का, अपना अनुभव शेयर करने का आपने एक अच्छा मौका दिया है। और ये एक मेरे लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप सभी से शेयर करूं। और ये जो आपका वीडियो आपने बनाया है, मुझे सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि मेरा इसमें जो पार्टिसिपेशन है वो ये है कि इस तरह का आपका पहला वीडियो है। यस। और इसमें मैं आप सभी व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि जो भी आप गाड़ी लेते हैं, यूज़ कार जो आप लेते हैं, अक्सर आपको एक कन्फ्यूज़न रहता है कि यार ये गाड़ी की पुरानी हिस्ट्री क्या होगी, ये गाड़ी कैसी होगी, या किस कंडीशन में होगी, क्योंकि हमें जिस कंडीशन में दी जा रही है क्या ये वैसी ही थी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और एक नया तरीका वीडियो है जो आपको बांधे रखेगा। और कमलेश जी, मैं चाहूँगा कि इसको हम 3 चरणों में बनाएं। यस। पहला ये कि जो गाड़ी आपके सामने अभी आपको दिख रही है, ये गाड़ी अभी हमारे पास में आई है, तो ये गाड़ी कैसी है, जिस परिस्थिति में है, जिस कंडीशन में, ये सब आपके सामने बताई जाएगी। सेकंड, वो आई थिंक जहाँ पे आप इसे कंप्लीट करवाते हैं, जो आरएफ करवाते हैं, अक्सर आपने आरएफ सुना होगा, वो रिफर्ब होता है। और आरएफ से दैट मीन्स रिफर्ब कॉस्ट। तो जहाँ भी ये रिफर्ब होती है वो कंप्लीट होगी सेकेंड वीडियो में, आप वो दिखाएँ। और उसके बाद में आई थिंक आपके पैरामीटर्स पे अगर वो नहीं होती तब तक आप उसका काम करवाते रहते हैं। बिल्कुल। तो वो होता है। और थर्ड और लास्ट फाइनल होता है जो कि गाड़ी आपके पैरामीटर्स पे कंप्लीट हो जाए, तब वो आपके यूज़र्स के लिए आप प्रेजेंट करते हैं। फिर प्लेटफॉर्म को वो रेडी करके हम रेडी करते हैं। तो थैंक यू सो मच और शुरुआत करते हैं हमारे एक नई वीडियो की। प्लीज़ आइए। और इसी के साथ मैं जो वीडियो की जो खास बात, जो वीडियो खास क्यों बनने वाला है उसी के विषय में बताना चाहूँगा, क्योंकि श्री मोटर एक्चुअल में यूज़ कार डीलर है। तो यूज़ कार लेकर उसको एक अच्छी कंडीशन में लाने में हमको क्या लगता है, गाड़ी के अंदर गाड़ी की क्या कंडीशन रहती है, पुरानी गाड़ी हम परचेज़ करते हैं तो हमारे क्या पैरामीटर्स होते हैं, उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं, आज हमारे वीडियोज़ में हम वही सारी बातें करेंगे। और साथ ही साथ एक और चीज़ बोलना चाहूँगा आपको कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हो सकता है कि आपको बहुत सारी यूज़ कार को लेके अच्छी अच्छी जानकारियाँ इस वीडियो में मिलने वाली है। और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा बिल्कुल। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम बगैर रुके कि बेसिकली इस गाड़ी को हम खरीद रहे हैं तो हमारे क्या पैरामीटर्स हैं, जो बेसिकली होते हैं। नॉर्मल नहीं है ये, क्योंकि हमारे पैरामीटर बहुत डिफरेंट है मार्केट से। हम अच्छी गाड़ियों का ही सौदा करते हैं और अच्छी गाड़ियाँ ही लेते हैं। तो आइए अजय भाई, अपन इंस्पेक्शन करते हैं इस गाड़ी का बेसिकली। तो सबसे पहली चीज़ अपन इस गाड़ी के अंदर इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तो क्या चीज़ इंस्पेक्शन करना जैसी है? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम ये देखना जानना ज़रूरी है कि जो गाड़ी आई है उसका ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है। उसके अलावा ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के बाद में गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट्स हमारे होते हैं वो कंप्लीट हों, क्योंकि सबसे पहली चीज़ ही वही होती है। गाड़ी आपके सामने हो लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं हो या उसमें कुछ भी कंडीशन हो तो वो हमारे सामने ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। बिल्कुल। पहली चीज़। देन उसके बाद में जिस तरह से जो हमारे व्यूअर्स हैं डेफिनेटली यूज़ कार देखते हैं, यूज़ कार लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। बट कहीं ना कहीं उनका एक एक्सपीरियंस होगा शोरूम का भी, कि शोरूम में जिस तरह से जब वो जाते हैं तो हर गाड़ी का एक डेमोस्ट्रेशन होता है। मोस्टली उसे 6 स्टेप डेमो कहा जाता है।
तो 6 स्टेप डेमो जो होता है वो होता है फ्रंट, राइट, बैक, लेफ्ट, इंटीरियर, देन इंजन पार्ट। इसको हम किसी भी तरह से ले सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति ये गाड़ी लेंगे तो उन्हें हम आज ही इसका 6 स्टेप डेमो दें। यस। और यूज्ड कार्ड कंडीशन में ही दें, ताकि वहाँ से हम एक एक चीज़ें लेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि 6 स्टेप जरूर होता है, उसे हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट हम स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। चलिए शुरू करते हैं। और मैं मतलब इसको जितना इजी वे हो सकता है उतने इजी वे में आपको बताता हूँ। दिस इज़ अ फ्रंट पार्ट गाड़ी का, जिसे हम फ्रंट पार्ट कहते हैं। फ्रंट पार्ट में जब डेमोस्ट्रेशन होता है तो मोस्टली देखा जाता है बम्पर्स, क्रीज लाइंस, ग्रिल, लोगो, जो आप देख रहे हैं फॉग लैम्प, विंड स्क्रीन जो विंडशील्ड हम कहते हैं, वाइपर्स, ये आता है फ्रंट पार्ट में। अब फ्रंट पार्ट मैंने पूरा देख लिया कमलेश जी। थोड़ा सा मैं अब आपकी राय जानना चाहूँगा कि आपको कहाँ कहाँ कुछ दिख रहा है। हो सकता है कुछ मुझसे छूट जाए, कुछ आप देख लें। जैसे मुझे जो दिख रहा है वो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो बम्पर्स का ये निकला हुआ है, आउटर लाइन निकली हुई है, तो इसके लिए प्लस यहाँ मैंने देखा है कि जो बोनट है, बोनट पे काफ़ी छोटे छोटे ही सही, लेकिन ये काफ़ी पूरे बोनट पे दिख रहे हैं दाग, जो कि आई थिंक किसी पेंट के हैं। जी जी। और इसके अलावा ये ग्रिल पार्ट आता है। ग्रिल पार्ट में भी अगर कहीं पे जो गैप्स दिख रही हैं, इसे भी मैं कवर करना चाहूँगा। हेडलाइट जो है, हेडलाइट बहुत अच्छी कंडीशन में, ऐसा लग ही नहीं रहा कि पुराना कि कुछ पुराना हो या कहीं से कुछ डेंट या इसमें कुछ लगा हुआ हो। तो यहाँ पे आप इसको कैसे कवर अप करेंगे? अजय भाई, सबसे पहले तो मैं टेक्निकली जो है ये जो चीज़ है, इसको मैं पहले बम्पर की जो आउटर लाइनिंग है इसको पहले निकाल कर देखूँगा। अंदर की केचर है इसकी अच्छी है तो डेफिनेटली हम वही यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज़ वो डैमेज होती है तो फिर हम बम्पर ही नया डालेंगे। और दूसरा जो पार्ट हमने देखा इस गाड़ी के अंदर वो है इसके अंदर जो दाग दिख रहे हैं कलर के, तो इसके लिए भी हमारे पास स्पेशल पॉलिशेस होती हैं, जो रबिंग पॉलिश होती है, सेरामिक पॉलिश होती है और कोट लेयर पॉलिश होती है। हम ये तीनों को इस गाड़ी के ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली उससे ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो मेरा मानना यही है कि इस चीज़ को ओरिजिनल पे ही रखा जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये बहुत अच्छी कंडीशन में है। थोड़ा बहुत जो दाग है वो तो पॉलिश से निकल जाएगा, ओरिजिनलिटी ख़राब नहीं होना चाहिए गाड़ी की। तो बहुत अच्छी कंडीशन में है फ्रंट पार्ट तो इस गाड़ी का। और अभी हमने बात करी थी फ्रंट प्रोफाइल की इसी गाड़ी की, और अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं। अजय भाई, तो आप बताएं जो राइट प्रोफाइल है गाड़ी की, उसमें क्या चीज़ें देखने चाहिए नॉर्मल गाड़ी खरीदते समय? बिल्कुल, फ्रंट के राइट या लेफ्ट कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट चूंकि हम राइट साइड में खड़े हैं, ड्राइवर साइड में, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। आइए, राइट साइड से जो देखा जाता है, ये देखा जाता है टायर साइज, टायर प्रोफाइल, अलॉय व्हील्स या व्हील कैप, ORVM, और अपना पूरा अगर हम ये बात करें फ्रंट डोर, रियर डोर, जो इस पर डोर मोल्डिंग लगी है, देन इसके अलावा जो क्रीज लाइंस आपको दिखती है बोनट की, ये सारी चीज़ें दिखी जाती है राइट साइड से। न्यू कार में ये होता है कि ग्राउंड क्लियरेंस, व्हील बेस, ये सारी चीज़ें देखी जाती है, बट चूंकि इसका क्लियर है कि ये यूज्ड कार है तो हम यहाँ पे टेक्निकली नहीं जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि गाड़ी में काम क्या क्या है। तो जो मुझे दिख रहा है कमलेश जी, वो ये दिख रहा है कि जो ड्राइवर साइड का डोर है, ये डोर पे एक डेंट दिख रहा है। देन उसके नीचे मुझे यहाँ पे भी एक स्क्रैचेस दिख रहे हैं, यहाँ भी मुझे एक डेंट दिख रहा है। और थोड़ा सा हम और इस तरफ आते हैं तो अगेन वही चीज़ आती है जो बोनट पे हमें देखने को मिली थी। और अगर मैं बात करूं व्हील कैप की, क्योंकि ये डेल्टा मॉडल है, जो सेकंड वेरिएंट आता है ये डेल्टा मॉडल है, इसमें व्हील कैप आता है, इसमें अलॉय व्हील्स नहीं आते हैं। तो व्हील कैप मुझे अच्छी कंडीशन में दिख रहे हैं, जिससे आई डोंट थिंक कि इसे चेंज कराने की या रिपेयरिंग की कोई आवश्यकता है। तो यहाँ पे आप जो काम दिख रहा है ये डेंट का, इसे आप कैसे करेंगे? बेसिकली अजय भाई, जो ज़्यादा गहरा स्क्रैच होता है जी, जैसे कि ऊपर जो देखेंगे अपन पास से, तो ये ऊपर के जो स्क्रैचेस है ये काफ़ी गहरे हैं। तो ये जो स्क्रैचेस, गहरे स्क्रैचेस होते हैं, इनको तो हम डेंट करवा के पेंटिंग करवाना ही पड़ती है। तो बेसिक बात है कि इसका जो फ्रंट दरवाजा है उसको तो हमको डेंटिंग पेंटिंग कराना पड़ेगा। मतलब और उसके बाद ही वो जो G9 जो ग्लेज है गाड़ी का, जो एक्चुअल लुक है वो निकल के आएगा। इसमें मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि नॉर्मली क्या होता है, लोगों को लगता है कि यार कोई गाड़ी डेंट होगी या कुछ पार्ट्स इसका चेंज होगा,
तो आई डोंट थिंक कि इस कंडीशन में इस डोर को चेंज करना पड़े। नहीं, चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि देखिए इंदौर है, इंदौर का मार्केट है, हमारी 2 व्हीलर्स नहीं बचती स्क्रैचेस से, तो ये तो 4 व्हीलर है, तो इतने डेंट और इतना आई थिंक स्क्रैचेस होना तो बनता है, अदरवाइज ये यूज्ड कार नहीं कहलाएगी, ये न्यू कार में कन्वर्ट हो जाएगी। यस। चलिए, तो आते हैं हम थर्ड पार्ट की तरफ, और चूंकि हम इस तरह से चल रहे हैं तो हम बैक पार्ट ले लेते हैं। आइए, जिस तरह से फ्रंट पार्ट में कमलेश जी हमने देखा था कि जो हम काउंट करते हैं, वैसे ही बैक पार्ट में दोनों जो टेल लैंप आते हैं, देन उसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं सेंसर्स आते हैं, अगेन बम्पर आता है, रेयर वॉशर, वाइपर, और जो माउंटिंग टेल लैंप जो आप देख रहे हैं ये आता है। जनरली ये चीज़ें ख़राब होती नहीं है, बट अक्सर देखा गया है कि कई बार टेल लैंप टूटे हुए रहते हैं, जो बम्पर्स रहता है वो बम्पर्स नीचे से कहीं ना कहीं डैमेज होता है। तो यहाँ भी मुझे बम्पर्स पे कुछ चीज़ें दिख रही है जिसे मैं हाईलाइट कराना चाहूँगा। अगेन लाइक जैसे ये सेंसर के ऊपर स्क्रैच है, यहाँ अगेन स्क्रैच है। ये कलर की समस्या तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद गाड़ी जहाँ खड़ी रहती होगी वहाँ से काफ़ी वे में है, लेकिन अच्छी बात ये है कि इसका कहीं भी कैचेस लाइन वगैरह कुछ भी नहीं निकली है। जी। तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा मेजर वर्क होगा। बट एक क्वेश्चन है मेरा कि मान लीजिए अगर ये सेंसर वर्किंग नहीं करता तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे? उस कंडीशन में हम इसका सेंसर जो है कंपनी से नया ऑर्डर करके बिल्कुल कंप्लीट करके, हमारा एक ही मोटो रहता है अजय भाई कि मेरे वहाँ से कोई क्लाइंट गाड़ी लेकर जाता है तो वो नेक्स्ट टू 4 to 5 ईयर उसके पास कंप्लेन के नाम पे कुछ ना रहे, जो बेसिक सर्विस होती है गाड़ी में बस वही मेंटेन करे वो, अदरवाइज उसको कोई खर्चा ना करना पड़े। यानी कि मेरे वहाँ हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए पैरामीटर्स होते हैं और हम उस पैरामीटर पे ही काम करते हैं। जैसे बेसिकली एक छोटी सी बात है कि गाड़ी के अंदर ये जो छोटे से स्क्रैच है, चाहे तो दूसरे डीलर्स इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, बाकी मैं इग्नोर नहीं कर सकता। तो यही तो आपकी जो 5 स्टार रेटिंग बढ़ाती है वो यही चीज़ तो है। और थोड़ा सा मैं एक दिखाना चाहूँगा कि इसका बूट स्पेस भी हम चेक कर लें, अंदर क्या कंडीशन है क्या नहीं है। कमलेश जी क्या ओपन करेंगे आप प्लीज़ इसे? नीचे जो इसका स्पेयर व्हील वो देखना चाहता हूँ मैं। ये स्पेयर व्हील है, टायर कंडीशन ठीक दिख रही है, टूल्स भी हैं इसमें अवेलेबल। कमलेश जी चूँकि अब ओपन हो चुका है, हमने स्पेयर व्हील चेक कर लिया, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ मेजर चीज़ें होती हैं उस पर अक्सर कई बार कस्टमर्स का ध्यान नहीं जाता। हालांकि आपने आपके पुराने वीडियोस में साझा की है वो चीज़ें, बट अक्सर ये देखा जाता है कि रबड़ जो है, इसकी जो पेस्टिंग है, कहीं से भी गाड़ी कई बार होता है कि पीछे से गाड़ी एक्सीडेंटल होती है, इम्पैक्ट आता है, कस्टमर चेंज कराते हैं, बूट चेंज कराते हैं, कई बार सारी चीज़ें होती है। बट ये जिस कंडीशन में मुझे दिख रहा है बिल्कुल ओरिजिनल, लाइक हम चेक। मेरा ये निवेदन था अजय भी आपसे कि ये ओरिजिनल है तो वो कैसे है, और एक आम व्यक्ति कैसे पता कर पाएगा कि ओरिजिनल है कि इन केस ऑफ इम्पैक्ट इस गाड़ी में डैमेज हुआ है, इस पर कुछ काम तो नहीं हुआ, चाहे वो भली कंपनी में हुआ चाहे बाहर ओपन मार्केट में हुआ। तो बिल्कुल आप बताएं, मैं चाहूँगा कि मैं भी समझूं थोड़ा सा आपसे। बिल्कुल। तो सबसे बेसिक जो चीज़ें रहती है, आप कभी यूज़ कार बाय कर रहे हैं तो उसके अंदर जो एक एक्सीडेंट वाला जो पार्ट होता है वो गाड़ी के अंदर या तो फ्रंट से या तो रियर से या तो राइट से या तो लेफ्ट से, ये कहीं पे भी हो सकता है। तो जो बेसिक चीज़ें आपको गाड़ी के अंदर जानने की ज़रूरत है वो ये है कि इस गाड़ी के अंदर आप देख सकते हैं बिल्कुल एक कंप्यूटराइज पेस्टिंग होती है गाड़ी के अंदर, जो कि आउटर लाइनिंग होती है। आप देख सकते हैं ये पेस्टिंग इस गाड़ी के अंदर जो रोबोटिक होती है, ये मशीनों के द्वारा बनाई होती है। ये कभी इम्पैक्ट होता है या इन केस ऑफ एक्सीडेंट होता है गाड़ी का तो ये ओरिजिनल लाइनिंग यहाँ पे नहीं रहती है, और यहाँ आप बारीक बारीक स्पॉट देख सकते हैं जो कि कंप्यूटराइज स्पॉट है, वो आपको नहीं मिलेंगे। उसके अलावा मैं थोड़ा इसको नीचे करूँगा डिक्की को, आप इसको भी करीब से देखेंगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पेस्टिंग होती है गाड़ी के दरवाज़ों में, इसके डिक्की डोर पे भी पेस्टिंग है। ये पेस्टिंग जो होती है ये कंपनी से ओरिजिनल वाली होती है और इसको आप दोबारा नहीं बना सकते, बनाएंगे भी तो ये थोड़ी नरम होती है, नखून गाड़ेंगे तो इसमें नखून गड़ जाएगा
और दोबारा आप इसमें पेस्टिंग अलग से बना के लगाएंगे तो वो इतनी हार्ड हो जाएगी कि आप महसूस करने से ही पता कर लेंगे कि वो ओरिजिनल नहीं है, वो डुप्लीकेट है। तो ये जो मेन चीज़ें होती है ये रियर में मैंने डिस्क्राइब करी है, ये ओवरऑल पूरी गाड़ी के अंदर होती है, पूरी बॉडी में। तो आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं इस पार्ट को। और उसी के साथ साथ जो गाड़ी की नसें होती है आप देख सकते हैं, ये जो आउटर लाइनिंग होती है, ये जो दोनों दरवाजे का जो समतल होता है ये समतल नहीं होते हैं। कभी इन केस ऑफ इम्पैक्ट कुछ होता है गाड़ी में तो ये दरवाजे भी आगे पीछे होते हैं। इनकी जो लाइनिंग है इससे भी आप पता कर सकते हैं कि गाड़ी ओरिजिनल है कि गाड़ी कहीं से बनी हुई है। और एक और बात जो होती है गाड़ी की, आप दरवाजा खोल के और बंद करके भी आप चेक कर सकते हैं कि ये किलोमीटर G9 चली है गाड़ी कि ये मीटर रिवर्स है गाड़ी का। ये सब चीज़ें गाड़ी के अंदर शो होती है, बस शर्त यह है कि आपके नॉलेज में ये सारी चीज़ें होना चाहिए। और एक और जो चीज़ हमको दिखी है इस गाड़ी में, वैसे प्रोफाइल में ज़्यादा कुछ था नहीं इसके अंदर, और अभी जो मुझे दिख रहा है इसके अंदर व्हील कैप में भी डैमेज है। तो ये भी हम मारुति की ओरिजिनल व्हील कैप है, तो ओरिजिनल व्हील कैप ही इसके अंदर हम लगा के हमारे क्लाइंट को देंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, लेफ्ट पार्ट आपने कवर कर दिया। और अब इंजन रूम की हम बात करते हैं, तो आइए आपको इंजन पार्ट में दिखाता हूँ। ये बोनट हमने ओपन किया है। कमलेश भाई, नॉर्मली हमने अक्सर लोगों को देखा है, कई यूज़र्स होते हैं, कई व्यूअर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, अक्सर वो शोरूम जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वो बाकायदा उनमें क्यूरोसिटी होती है, वो बोनट ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद में वो इंजन में देखते हैं। बट आई डोंट थिंक कि जो हम देख सकते हैं वो उनकी भी नज़रें हों या वो समझ पाएँ उस चीज़ों को। पेस्टिंग का ज़रूर आपने बताया था, ये बोनट भी बिल्कुल ओरिजिनल पेस्टिंग है, सारी चीज़ें कंप्लीट है इसमें, मतलब अगर देखा जाए तो फुल ओरिजिनल है। और अब आते हैं हम इंजन रूम की तरफ, जिसे इंजन रूम कहा जाता है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, कहाँ कहाँ पे हम बहुत बारीकी से जो हम देखना चाहें, जो समझना चाहें, आई थिंक वो आप शेयर करें। बिल्कुल। सबसे बेसिकली जो हमारी निगाह होती है बोनट खोलने के बाद, सबसे पहली जो चीज़ चेक करने की होती है, हम हाथ लगा के ही चेक कर लेते हैं कि ये बोनट की जो पेस्टिंग है ये ओरिजिनल है कि नहीं है। साथ ही साथ ये जो फ्रंट का मेंबर होता है ये ओरिजिनल है कि नहीं है, क्योंकि इन केस ऑफ इम्पैक्ट, इन केस ऑफ एक्सीडेंट ये इम्पैक्ट होता है तो ये ओरिजिनल मेंबर की जगह इसको दोबारा जो लगाती है कंपनी, वो ये ना लगाते हुए इसका जो लगाती, चेंज करके जो लगाती है उसमें ये ओरिजिनल अस्तर वाला कलर नहीं आता है। तो ये भी चीज़ चेक करने वाली होती है। और साथ ही साथ इसके जो मेजर चीज़ें चेक करने वाली होती है वो यहाँ इम्पैक्ट होता है, तो आप देख सकते हैं कि फैन भी चेंज होता है, साथ ही साथ रेडिएटर भी चेंज होता है इन केस ऑफ एक्सीडेंट में। तो आप इस चीज़ को भी आप ज़रूरी ध्यान से देखें कि यहाँ कोई पार्ट ऐसा तो नहीं है जो नया लगा है, यहाँ कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो नई लगाई हुई है। गाड़ी पुरानी है, बाकी ये चीज़ नहीं लगी है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे भी कभी ना कभी कोई इम्पैक्ट हुआ है, तो वो भी आप चेक करते हैं। देन उसके अलावा ये जो आप देख सकते हैं, जो बॉडी, इंटरनल बॉडी जो मैकेनिज़्म होता है गाड़ी के जो चेसिस का, वो भी आप देख सकते हैं फ्रंट में, ये भी ओरिजिनल पेस्टिंग का है। इन केस ऑफ इम्पैक्ट ये चीज़ ओरिजिनल नहीं होती, यहाँ वेल्डिंग की जाती है, तो आप यहाँ पे भी नज़र रखेंगे कि ये पार्ट वेल्ड तो नहीं है कहीं से। उसके साथ साथ ये शॉकअप्स होते हैं, ये दोनों एप्रॉन, इनको हमारी भाषा में हम एप्रॉन बोलते हैं। तो ये लेफ़्ट का एप्रॉन है, ये राइट का एप्रॉन है, ये भी इन केस ऑफ एक्सीडेंट डैमेज हो जाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप कि यहाँ डैमेज या किसी प्रकार की कोई वेल्डिंग तो नहीं है। किसी प्रकार की कोई वेल्डिंग है तो आप समझ सकते हैं कि गाड़ी एक्सीडेंट है। उसके अलावा जो राइट का जो फेंडर है, इसकी भी आप लाइनिंग चेंज कर देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल है कि रिपेंट करा हुआ है कि रिपेयर करा हुआ है। ये सब चीज़ें आपको फ्रंट में दिखती है। और मेजर जो बात होती है इंजन के अंदर चेक करने वाली, वो ये होती है कि सबसे पहले तो आप गाड़ी स्टार्ट करके देखें, उसका गेज निकाल के देखें, उसके अंदर किसी प्रकार का बोल सकते हैं कि एक ऑयल कंजप्शन तो नहीं कर रही है गाड़ी आपको। बाकी अभी तो टेम्परेचर एकदम अभी नहीं पता पड़ पाएगा, उसके लिए वीडियो बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट करूँगा जब तक वो गर्म होगी, जब तक वो चीज़ हमको नहीं पता पड़ पाएगी। और अभी टेम्परेचर वैसे ही बहुत ठंडा है, तो वो चीज़ में नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वो भी डिस्क्राइब करेंगे डिटेल में। तो अभी तो गाड़ी जो है 52,000 किलोमीटर चली है ये, तो उस हिसाब से इंजन की जो फ्रंट फेस है जो इंजन का, वो शो ऑफ कर रहा है कि हाँ
ही इज़ द G9। 52,000 किलोमीटर ये चली है। क्योंकि बेसिकली आप देख सकते हैं जो मेजर चीज़ें चेक करने वाली होती है गाड़ी में वो होती है आपका ये इंजेक्टर फ्रंट के, ये नोजल्स हैं आप देख सकते हैं एकदम बिल्कुल ओरिजिनल कंपनी फिटेड है। आज तक इसके ऊपर पाना नहीं रखाया है, यानी कि बिल्कुल G9 है, कहीं से कोई लीकेजिंग नहीं है, कहीं से कुछ भी नहीं है इस गाड़ी के अंदर। आप देख सकते हैं साइड की जो टाइमिंग है गाड़ी की वो भी आज तक स्टिकर लगे हुए हैं इस गाड़ी के ऊपर, यानी कि बिल्कुल G9 कंडीशन की इसकी टाइमिंग है गाड़ी की। और आप बैटरी की कंडीशन भी देख सकते हैं, पुरानी है बट अच्छी कंडीशन की है वो। और साथ ही साथ आप माउंटिंग देख सकते हैं गाड़ी की, इंजन के अंदर माउंटिंग की कंडीशन भी एकदम फ्रेश कंडीशन है। और ये छोटा सा एक कपड़ा लगा हुआ है इंजन के ऊपर, इसकी कंडीशन भी आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम फ्रेश कंडीशन का है, सिर्फ वॉशिंग मांग रहा है वो और कुछ नहीं मांग रहा। और जो बाद का जो पार्ट होता है गाड़ी के अंदर वो हम आपको ट्रायल करके ही बता पाएंगे, तो उसके लिए भी हम बनाएंगे एक और वीडियो आपके लिए। और आज जो हमारा उद्देश्य था कि हम किस पैरामीटर पे गाड़ी खरीदते हैं वो हमारा उद्देश्य था आपको बताने का। तो कमलेश जी, जैसा कि मैंने बताया था 6 स्टेप डेमो, तो हमारा फ्रंट हो गया, राइट हो गया, बैक हो गया, लेफ्ट हो गया ना। उसके बाद में जो 5th था वो इंजन कंपार्टमेंट था। अब जो 6th होता है उसे कहते हैं हम इंटीरियर, केबिन रूम, केबिन स्पेस, केबिन में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही है और क्या क्या हमें वहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। चूँकि ये न्यू कार नहीं है, ये यूज्ड कार है, तो डेफिनेटली अंदर से हो सकता है हमें गंदी मिले, हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हो जिस पर हमें वर्किंग करना पड़े। तो चलिए अंदर आते हैं अब। कमलेश भाई, ये केबिन रूम है। असल में गाड़ी का जो फील आता है वो यहीं आता है, जिसे हम 6 पार्ट कहते हैं 6 स्टेप डेमो में, कि जो आपकी गाड़ी का फील है वो एक्चुअल जो है वो यहीं है। क्योंकि परफॉर्मेंस अपनी जगह पे है, एक्सटीरियर अपनी जगह पे है, और इंटीरियर वो है जहाँ पे हमको एक कंफर्टनेस और सारी चीज़ें मिलती है। तो ये सबसे ज़्यादा नीट एंड क्लीन होना चाहिए और मेरे ख्याल से सबसे ज़रूरी माना जाता है कि आपको जो फील मिलती है वो सब यहीं से मिलती है। मोस्टली चीज़ें जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है यहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिलती हैं, गाड़ी कितनी चली है, क्या टेम्परेचर है, जो इंडिकेशंस होते हैं अक्सर कि कई बार कंफ्यूजन रहता है कस्टमर्स को कि यार ये चेक लाइट आ रही है, वो चेक लाइट आ रही है, तो ये क्या इंडिकेट करते हैं कि गाड़ी में क्या इश्यूज़ हैं। और जैसे कि आपने देखा 55,000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है, जो कि मिलती नहीं है। आई डोंट थिंक कि इस तरह की गाड़ी मिल पाए, वो भी डीजल का। हाँ, डीजल का। अब यहाँ चूँकि ये 6 पार्ट है, केबिन रूम है, इंटीरियर जैसा कि हमने कहा, तो यहाँ पे जो देखने लायक चीज़ें होती है वो ये होती है कि जो इसकी रूफ़ है वो कितनी क्लीन है, क्योंकि ये एक आपको एक बहुत अच्छा फील देती है। जितनी नीट एंड क्लीन रहे उतना एक अच्छा फील देती है। अपार्ट फ्रॉम दैट देखा जाता है डैशबोर्ड, मैक्सिमम जगह पे मैंने देखा है, मैक्सिमम यूज्ड कार में मैंने देखा है कि यहाँ पे काफ़ी स्क्रैचेस होते हैं, या तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमें फील, उस गाड़ी का लग्जरियस फील नहीं होने दे पाती है। अगर वो नीट एंड क्लीन नहीं रहे, कुछ स्क्रैचेस आ जाते हैं, डलनेस आ जाती है, तो वो मुझे इसमें फ़िलहाल तो कहीं नहीं दिख रहा। हाँ ज़रूर ये कुछ स्पॉट ज़रूर दिख रहे हैं, कहीं ये भी उसी कलर के तो नहीं है? नहीं, ये तो हल्का सा डस्ट है। ओके, क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है, बेसिक है ये तो। बाकी थोड़ा सा डिटेल में हम लेके जाएंगे कि देखिए किस तरह से गाड़ी थोड़ी गंदी होती है। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि ये पार्ट इसका खराब है। ये लेदर इसका जो है नया चेंज करा के हमको लगाना पड़ेगा। ओके। और जो एक और जो चीज़ होती है कि अभी हम जो बैठे हैं एक यूज्ड कार के अंदर बैठे हैं, जिसको बेसिकली अजय भाई अपन को रिफब्रिश कराना है। तो अभी एमिनिटीज़ की बात तो नहीं करूँगा मैं इसमें, बट मुझे जो चीज़ दिख रही है इस गाड़ी के अंदर करने जैसी वो ये लग रही है कि एक तो गंदी बहुत हो रही है ये गाड़ी। आप देख सकते हैं कि यूज़र के पास से जब आती है तो गाड़ी की कंडीशन क्या रहती है। और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि ऊपर की ये रूफ लाइट भी इसके अंदर डैमेज है। हालांकि वो रूफ लाइट इनने ग्लो बॉक्स के अंदर रख दी है। बाकी वो कहने का मतलब ये है कि इस कंडीशन में तो गाड़ी हमारे पास आती है और इसी कंडीशन को हम पूरा जस्ट लाइक न्यू कार से का फील लाते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है यही गाड़ी की कॉस्टिंग में प्लस होती है डेफिनेटली। जैसे कि अपन ने बाहर बात करी थी कि गाड़ी के अंदर 2 से 3 पीस इसके अंदर कलर करना है। उसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर पूरा जनरल ऑयल, कूलेंट, एक सर्विसिंग जो कि बेसिकली ब्रेक शू मिलना चाहिए कस्टमर को, एवरीथिंग, यानी कि मैकेनिकल पार्ट से रखे आ गया वो पार्ट भी अपन को इसमें पूरा प्लस करना पड़ता है। जो भी 10, 12, 15 हज़ार का खर्चा जो भी जाता है प्लस,
उसके अलावा ये छोटे छोटे खर्चे जो हैं, ये सब चीज़ें प्लस होने के बाद जो फाइनल कॉस्टिंग होती है गाड़ी की, वो आती है एक्चुअल कॉस्ट। और पैरामीटर्स जो है बेसिकली हमारे, आप और हमने वही चीज़ चेक करी है। तो मैं अपने शब्दों में ये कह सकता हूँ कि जब यूज़र जाते हैं न्यू कार परचेस करने के लिए, तो एक शोरूम कॉस्टिंग एक अलग होती है और ऑन रोड कॉस्टिंग एक अलग होती है। Yes. तो यहाँ पे देखा जाए तो एक शोरूम कॉस्ट ये है जो अभी यहाँ पे खड़ी हुई है, और ऑन रोड कॉस्टिंग वो होगी जिसमें ये खर्चा वो खर्चा सारा इंक्लूड हो जाए। तो ये एक ऑन रोड कॉस्टिंग हो गई। आपने बहुत अच्छे से समझाया है ये। एग्जैक्टली। और हालांकि खैर मैंने देखा है कई बार कि आपकी ऐसी कोई गाड़ी मैंने अभी तक नहीं देखी जिसमें बैठने के बाद में फील ना आया हो। यस, हर गाड़ी जो आप करके कर देते हैं कंप्लीट, और जितने भी मेरे परिचित हैं, जितने भी मेरे टच वाले हैं, जिनको मैं जो कहीं ना कहीं रेफरेंस से आते हैं, हमेशा वो अब उनके रेफरेंसेस जो हैं वो भी वो यहीं के लिए भेजते हैं। यस, कि आज यही कमाया है। ये इतने सालों का मेरा अनुभव भी बोलता है और आपका काम भी बोलता है। तो ये हो गए पूरे 6 पार्ट, विद डेमोस्ट्रेशन में कह सकता हूँ, विद डिटेलिंग में कह सकता हूँ। गाड़ी में जैसे ही कमलेश जी ने बताया कि अब ये क्या क्या नेक्स्ट इनके तरफ से जो करवाना चाहेंगे, लाइक जनरल सर्विस, कुछ टचअप, कुछ डेंट पेंट, ये जो टूट फूट है नॉर्मली ये, और सबसे खास चीज़ जो क्लीनिंग जो होती है वो वाकई में वैसी मिले जैसी शोरूम से मिलती है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें एक कंप्लीट होना बाकी हैं, और ये था हमारा फर्स्ट वीडियो जिसमें हमने एक्चुअल आपको वो गाड़ी दिखाई है जो आपके अनकम्प्लीट गाड़ी जो आई है, वो हमारे पैरामीटर पे खरी उतरती है कि नहीं। हाँ, नाउ आई थिंक सेकंड वीडियो जो बनेगा वो कंप्लीट होने के बाद, yes. और उसके बाद में आपका अगेन जो इंस्पेक्शन होता है, yes. वो उस पर दोबारा होगा। yes. अगर वो आपके पैरामीटर्स पे नहीं हो तो वापस से काम होने जाएगी। चलिए, तो ये बहुत अच्छी बात है, और ये एक ट्रांसपेरेंसी है। मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि एक ट्रांसपेरेंसी है। मैक्सिमम जगह पे मैंने ये भी देखा है कि एक्सीडेंटल गाड़ियाँ जो होती है वो बिना बताए कि एक्सीडेंटल नहीं थी और बेच दी जाती है। क्लाइंट को बाद में पता लगता है, वहाँ से फेट टूट जाता है कस्टमर का कि यार हमने वहाँ से गाड़ी ली थी। और सबसे अच्छी बात ये कि आपकी एक चीज़ जो मैंने सदैव सुनी है कि आप कभी भी एक्सीडेंटल व्हीकल में डील नहीं करते हैं। तो सभी से मेरा ये कहना रहेगा कि एक वो जो गुड फेथ होता है कि यार कम से कम नॉन एक्सीडेंटल व्हीकल है, वो तो अश्योर है कि यहीं से मिलेगा। बिल्कुल। और बाकी जो छोटे मोटे खर्चे हैं, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से कुछ आरएफ होता, जिसको हमने रिफअप कहा कि अगर ज़्यादा होता तो शायद उसको भी आप डिनाई करते हैं। डिनाई करता मैं ऐसी गाड़ी कभी नहीं लेता जिसके अंदर मुझे ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करना पड़े, और खर्चा करने के बाद भी मेरा क्लाइंट सेटिस्फाई ना रहे। बिल्कुल। वो मेरे सारे पैरामीटर इस गाड़ी के अंदर परफेक्ट थे, तो मैंने ये गाड़ी आज फाइनली डन करी और परचेज़ करी है, क्योंकि ये मेरे सारे पैरामीटरों पे खरी उतर रही है। मेरा जो बेसिकली परचेज़ करने का जो तरीका है, और श्री मोटर का एक बोल सकता हूँ मैं जो एथिक्स है, जो नियम है डे 1 से, वो यही है कि 2 या 3 पीस टचअप की हम गाड़ी लेते हैं, नॉन एक्सीडेंट गाड़ी लेते हैं, और कम किलोमीटर G9 किलोमीटर चली हुई गाड़ी लेते हैं। तो ये सारे पैरामीटर पे ये गाड़ी बिल्कुल खरी है और एकदम परफेक्ट है। और साथ ही साथ आप जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको ये बेसिकली पूरी गाड़ी को हमने डिस्क्राइब भी किया है कि एक G9 बाइंग करने का जो तरीका होता है गाड़ी का, वो क्या होता है। तो मेरे ख्याल से नॉर्मली टेक्निकली शोरूम में काफ़ी जानकारी मिल जाती है न्यू कार सी, लेकिन यूज्ड कार की जानकारी नहीं मिलती है कि उसको किस किस पैरामीटर्स पे देखा जाता है, क्या क्या चीज़ें उसमें होती है। तो ये सभी व्यूअर्स के लिए आई थिंक ये बहुत एक अच्छा वीडियो रहेगा कि इसमें आपको काफ़ी जानकारी मिली है, और बने रहिएगा क्योंकि ये सिर्फ पार्ट 1 है। यस। और उम्मीद करता हूँ कि सेकंड पार्ट में भी कमलेश भाई मुझे बुलाएं, ताकि मैं भी आके देखूं कि हाँ क्या आपकी एक फील है जो आ गई है, क्या मुझे भी वो फील होता है कि नहीं होता है। और वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता, तो इसलिए हमने आज इतना ही रखा है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अजय भाई और मैं दोनों मिलके आपको बेसिक चीज़ें बताएंगे, जब चलती हुई गाड़ी के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी। बिल्कुल। और मैं वैसे तो खुद इतना अश्योर हूँ कि अगर ये वीडियो सभी व्यूअर्स देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसी कंडीशन में आपके पास गाड़ी की बुकिंग आ जाएगी। यस। ओके।
चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश भाई, मुझे बुलाने का। एक अच्छा अनुभव रहा, एक अच्छी फीलिंग रही, एक नया एक्सपीरियंस आपके साथ मुझे मिला। और आगे भी अगर इस तरह की मुझसे रिलेटेड कोई रिक्वायरमेंट कभी आपको होती है, बिल्कुल। चाहे वो किसी भी गाड़ी से रिलेटेड हो, तो बिल्कुल आप मुझे बुलाइएगा। बिल्कुल अजय भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आए, और आगे भी बिल्कुल बिल्कुल बनाएंगे साथ में वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो फाइनली जो आज हमारा ये वीडियो था, वो बेसिकली गाड़ी हमारी परचेसिंग बाइंग जो हम करते हैं उसके पैरामीटर पे था। तो आज हमारी जो हमने ये गाड़ी पूरी चेक करी, और ये हमारी जो सामने आपके गाड़ी खड़ी है, ये गाड़ी हमारे पैरामीटर्स पे एकदम खरी उतरी है। तो अब हम इस गाड़ी को रिफब्रिश करने के लिए हमारे वर्कशॉप की ओर भेज रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों मैं लेता हूँ अलविदा। मिलते हैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आते रहेंगे। और आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और साथ ही साथ इस गाड़ी का सेकंड वीडियो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे, जिसके अंदर हम चला के भी बताएंगे कि चलाने पे क्या क्या चीज़ों का पैरामीटर का ध्यान रखना चाहिए। तो आज के लिए सिर्फ अलविदा, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।